नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने ली ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। रबी सीजन में किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। सीकर के सांवली में नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राज्य सरकार कर रही नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई। नमो युवा रन में मुख्यमंत्री का आह्वान। युवा बढ़ाए एक कदम, राजस्थान दौड़ेगा 100 कदम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार स्तंभ है और उनको कृषि कार्यों के लिए सुचारू बिजली आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आगामी रबी सीजन के दौरान बिजली आपूर्ति व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली उत्पादन इकाइयों का रखरखाव कार्य समय से पूरा कर लिया जाए ताकि रबी सीजन में अक्टूबर से फरवरी माह के दौरान किसी भी स्थिति में उत्पादन इकाइयों को शटडाउन ना करना पड़े। श्री शर्मा ने कहा कि इस मानसून सीजन में राज्य में अच्छी बारिश होने के कारण फसलों का बुवाई क्षेत्र बढ़ा है। इससे गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष रबी सीजन के दौरान विद्युत की मांग बढ़ने की संभावना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीक डिमांड के दौरान यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त बिजली खरीद कर उपलब्ध कराई जाए ताकि रबी फसलों की सिंचाई प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा कि उत्पादित विद्युत के स्टोरेज के लिए बैटरी स्टोरेज क्षमता में भी वृद्धि की जाए जिससे आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रीगणों और विधायकगणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। बैठक में दिनांक 22 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले जीएसटी सुधार और दर युक्तिकरण जन जागरूकता अभियान जीएसटी बचत उत्सव पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे व्यापारियों और आमजन को जागरूक करते हुए इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति का आधार है जो समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि युवा नशे से दूर रहते हुए अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करे। राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। श्री शर्मा आज सीकर के सांवली में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हजारों युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस दौरान श्री शर्मा ने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है, इसलिए हम नशा मुक्त रहते हुए परिवार और समाज को भी इस बुराई से दूर रखें। इस चुनौती से निपटने के लिए हम सबको एकजुट होकर नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने का संकल्प लेना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीकर की भूमि सदियों से संस्कारों, अध्यात्म और मानवीय मूल्यों की संवाहक रही है। स्वामी विवेकानंद भी शेखावाटी की पावन धरती पर आ चुके हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे खेत और कठोर परिश्रमी लोग राजस्थान का गौरव है। उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा करने वाले वीर योद्धाओं और अन्नदाता किसानों की धरती है। यहाँ जन्मे संत महात्माओं ने सदैव समाज को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया है। मेरा युवा उठो, जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे सामने आने वाले भारत के कर्णधार बैठे हुए हैं। ये आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? और मैं इतना ही बताना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो रे देश दुनिया पर छा जाओ, ये 21वीं सदी भारत की होगी। और उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहा है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारी शेखावाटी की भूमि संस्कार और आध्यात्म की भूमि है। ये मानवीय मूल्यों के संभाग रही है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के हरे भरे खेत, यहाँ के करोड़ परिश्रम लोग राजस्थान का गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ की पावन माटी में जन्मे संत महात्माओं ने सदैव समाज को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। आज भी यहाँ के लोग वही संस्कार और नैतिकता और भारतीय मूल्यों पर जीवित हैं।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में सामाजिक सरोकार के लिए कई महत्वपूर्ण अभियान चलाए हैं। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ ही नशा मुक्ति के लिए भी उन्होंने जन जागरूकता की अलग जगाई है। उनके जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा के तहत प्रदेश में भी नशा मुक्ति जैसे जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीण सेवा शिविरों और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा इन शिविरों के माध्यम से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपने जन्मदिन को एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं और वो मनाते हैं इस रूप में कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको हम कैसे सहारा दे सकते हैं। हमारे युवक तरुणाई जो हमारा अध्ययनरत विद्यार्थी है उसको उसके जीवन में किस तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, इसके लिए वो इस कार्यक्रम को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यह सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत नशा मुक्ति जैसे ढेरों जागरूकता के कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस सेवा पर्व पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर आयोजन किए जा रहे हैं। ये पखवाड़ा हमारे प्रदेश के हर नागरिक तक सुशासन, सुविधाएं और विकास को सुनिश्चित करने का ये महत्वपूर्ण प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर नगरी के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से कहा कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की अद्वितीय प्रशासनिक दूरदर्शिता, वैज्ञानिक सोच और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने न केवल एक सुव्यवस्थित और विज्ञान सम्मत नगर की स्थापना की, बल्कि कला, संस्कृति और ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं से नशा छोड़ स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि युवा एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो राजस्थान 100 कदम तेजी से चलेगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा आज सुबह अमर जवान ज्योति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित नमो युवा रन नशा मुक्त भारत के लिए मैराथन में एकत्रित युवा प्रतिभाओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। अब तक लगभग 75,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां दी जा चुकी है। आगामी दिनों में एक साथ 25,000 युवाओं को नियुक्तियां और दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में हस्ताक्षरित MOU के माध्यम से लगने वाले उद्योग निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि युवाओं को मन लगाकर मेहनत करनी है, 21वीं सदी भारत की ही होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर राज्य सरकार सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसके अंतर्गत आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर के माध्यम से अंतिम पायदान के व्यक्ति को राहत दी जा रही है। आज आपको मौका है, आज मौका है देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि 21वीं सदी भारत की होगी। और यही मैं आज कहना चाहता हूं कि आप सब आइए, उठिए, जागिए और अपने कौशल से, अपने हुनर से, अपने विवेक से इस पूरे दुनिया पर छा जाइए। और ये 21वीं सदी भारत की होगी, हमारे युवाओं की होगी। आज आप देख रहे हैं हमारे युवा भाइयों बहनों किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आपसे यही आह्वान करना चाहता हूं कि नशा मुक्ति को आज शपथ लें, नशा मुक्ति को छोड़ें। किसी तरह से कोई वो नहीं हो, कोई भी व्यसन नहीं हो, कोई भी नशा नहीं हो। और राजस्थान में तो पूरी तरह से सजग रहते हुए हमारे जो ऐसे लोग हैं उनको आपको बताना है कि नशा से दूर रहना है, ये भी कहना चाहता हूं। और स्वस्थ और मस्त रहने के लिए आपको सुबह मेहनत भी करनी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विश्व शांति दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि विश्व शांति दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि समाज में प्रेम, सौहार्द और आपसी विश्वास की भावना को और अधिक सुदृढ़ करे और शांति और सद्भावना के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।